जी बिल्कुल, क्योंकि वो 2023 दिसंबर तक उनकी जीवन का पार्ट रही हैं। क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई तो उनके बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं हुई है। बिल्कुल उनके बारे में बात हुई है। मैं हर फेज को फेस करने के लिए रेडी रहती हूँ। और सच में मुझे ईश्वर ने इतना ब्लेस किया है कि किसी भी तरह का हर्डल हो, किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन्स हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस। मैं तो राइटर थी, मेरी कहानी नहीं है। अगर मेरी कहानी चाहिए तो आप में से किसी एक को चुनना होगा कि कौन लिखना चाहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप सबको बुक खरीदनी है और बुक को पढ़नी है, फिर हम उस पर सारी चर्चाएं भी करेंगे। जैसे क्या लिखी है नहीं नहीं, सिर्फ अभिनय के बारे में नहीं है। ये जो बुक है, ये सफरनामा जो है वो बचपन से शुरू होता है और ये अनुभव जी के पैदा होने से पहले की कहानी है। उनके मम्मी पापा से ले कि किस तरह वो दुनिया में आए, उसके बाद पूरा चाइल्डहुड, उनका स्कूल डेज, उनके कॉलेज डेज, फिर स्कूल के टीनेज की लव स्टोरीज है, कॉलेज की लव स्टोरीज है कि जब टीनेज में जब पहला पहला प्यार होता है उस टाइम की कहानी है। उसके बाद में जब दिल टूटते हैं फिर से प्यार होता है, उसकी कहानी है। उसके बाद एल्बम में किस तरह आए, चाहे वो उनकी बीमारी की कहानी हो या फिर एल्बम में किस तरह का स्ट्रगल रहा, या फिर पहली फिल्म 2004 में आई लव यू कैसे मिली और उसको करते हुए क्या एक्सपीरियंस रहे। उसके बाद उड़ीसा से बंगाल सिनेमा करने के लिए जब वो बंगाल पहुंचे तो उसकी क्या जर्नी रही, या बंगाल से जब वापसी की उड़ीसा के लिए तो उसके पीछे की क्या कहानी थी। इसके अलावा चाहे वो उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस विष्णुप्रिया आर्ट्स की कहानी हो, या फिर इसके अलावा पॉलिटिक्स में 2014 2019 की कहानी हो, और उसके बाद जो 4-5 सालों से कचहरी और कोर्ट जिसमें सभी लोग बहुत इंटरेस्टेड है ना, तो उसकी भी कहानी उसमें है। और जो भी प्रिंटिंग से पहले तक के दिन तक जो कुछ भी मैं ऐड कर सकती थी उसमें उसकी कहानी है। चाहे कोर्ट में उनका विजयी होना, चाहे इन सालों में जो खोया वो और जो पाया वो भी, जो जीत की कहानी है, पापा को जो खोया उसकी कहानी है, चाहे बीजेडी में इतने सालों तक रहने के बाद किस तरह क्यों बीजेपी आए उसके पीछे की जो कहानी है, जो शो था दादागिरी उनका उसको छोड़ने की कहानी हो। ऐसे इतने पड़ाव हैं जो मैंने और मेरे को राइटर अस्तित्व ने इस किताब में रखने की कोशिश की है, जो आप सभी लोगों को डेडिकेटेड है। अभी आप पढ़िए तो तब तो आपको। मैडम इसमें आपके बारे में और राजनीति के बारे में कुछ और ज्यादा लिखना चाहिए था। नहीं, मुझे लगता है कि जो भी जितना भी उन्होंने राजनीति में किया है वो यात्रा मैंने उसमें लिखी हुई है। 2013 से लेकर 19 तक जी क्या हुआ था कि जीवन में कुछ चक्रांत के बारे में आप लिखते हैं, क्या भाई जी आपको कुछ बताया है उन्होंने? जी, अनुभव जी ने मुझे सिर्फ 2013 से नहीं, अनुभव जी की जो मैंने कहानी लिखी है वो 19 हाँ, तो अनुभव जी की लाइफ की जो कहानी है वो जो उनके जन्म का साल है उस साल से लेकर 2024 तक की कहानी है। तो यहाँ पर सिर्फ 2013 की बात नहीं है, इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को 1984 में जाना होगा। मैडम इसमें वर्षा प्रियदर्शनी और आपकी कहानी है या नहीं? वर्षा प्रियदर्शनी और आपकी कहानी है या नहीं? मैं तो राइटर थी, मेरी कहानी नहीं है। अगर मेरी कहानी चाहिए तो आप में से किसी एक को चुनना होगा कि कौन लिखना चाहेगा। वर्षा जी के बारे में इसमें है या? जी बिल्कुल, क्योंकि वो 2023 दिसंबर तक उनकी जीवन का पार्ट रही हैं, तो उसमें जो क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई तो उनके बारे में हम बहुत कुछ तो नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं हुई है। बिल्कुल उनके बारे में बात हुई है। उनके बारे में क्या बात हुई है उसके लिए आपको किताब खरीदनी होगी और पढ़ना होगा, क्योंकि आप जो भी जानना चाहते हैं ना, आपके जो भी प्रश्न हैं वो किताब के अंदर है, तो वो बिना पढ़े नहीं पता चलेगा। किन कुन जगह नहीं मिलती थी? ज्यादा रिलीज नहीं हो पा रहा था आपने जैसे मैंने तो ये नहीं लिखा है।
2019 तक उनको फिल्म को रिलीज होता था, लेकिन बहुत दिक्कत है। नहीं, 2013 से लेके 2019 के बीच में अनुभव मोहंती की अभय फिल्म रही, जो कि बहुत सुपरहिट, नहीं बहुत अच्छी फिल्म वो चली। फिर उसके बाद जितनी भी फिल्में आई हैं, आप प्रेम कुमार फिल्म आई और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की। उन्होंने बीजू बाबू की, उस बीच में उन्होंने काबुला बाराबुला की, और इस बीच में अगस्त्या की। और अगस्त्या हर किसी की जुबान पर है। मेरे हिसाब से अगस्त्या 2016 या 2017 की कहानी होनी चाहिए, तो ये सवाल तो मेरे हिसाब से इररेलेवेंट है। कॉर्नर से क्या बोलेंगे? नहीं, इस किताब को लिखने के लिए मुझे चुना गया। ये किताब ब्लॉकबस्टर्स टू बैलेट, इसका मतलब है कि ब्लॉकबस्टर्स जो उन्होंने फिल्में दी हैं, वहां से राजनीतिक जो सफर रहा, ये उसके बारे में है। मैडम, जब भी मैडम मेरा एक सवाल के साथ नाम जो रहता है तब ये कंट्रोवर्सी होता है और लोगों को सुनने को भी अच्छा लगता है। अब आप मतलब आगे भी जो अगर कंट्रोवर्सी होगा तो उसको फेस करने के लिए रेडी? हाँ, मैं हर फेज को फेस करने के लिए रेडी रहती हूँ। और सच में मुझे ईश्वर ने इतना ब्लेस किया है कि किसी भी तरह का हर्डल हो, किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन्स हो, आई एम ऑलवेज रेडी टू फेस।